हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं कंप्यूटर। इससे पहले मैं कंप्यूटर के 2 लेक्चर ले चुकी हूं, जिसके अंदर एक में मैंने सिलेबस डिस्कस किया है और उसके अलावा मैंने एक चैप्टर के अंदर एक वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लूसेंट की जो प्रॉपर बुक होती है कंप्यूटर की, उसको हम कंप्लीट जो है रीड करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, एक दिन हम इसमें से चैप्टर रीड करेंगे और एक दिन उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे आप लोग की लूसेंट की जो बुक है कंप्लीट हो जाएगी और इस सीरीज़ के बाद मैं आप लोगों के लिए 1000+ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस जो बुक की PDF है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा या फिर मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप लोग को दिक्कत रहती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना, उन चीज़ों को भी नेक्स्ट टाइम से ज़रूर इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर का लूसेंट के अंदर क्या क्या जो है सब्जेक्ट आपका रहने वाला सिलेबस। तो ये टोटल आप लोग के 13 जो है इसके अंदर चैप्टर हैं। सबसे पहले कंप्यूटर सामान्य परिचय, सेकंड है कंप्यूटर का विकास यानी कैसे कैसे वो बना, सबसे पहले अबेकस आया, कैसे चीज़ें आई, और थर्ड है इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, उसके बाद मेमोरी कैसे होती है, क्या काम करती है, और फिफ्थ है पर्सनल कंप्यूटर जो आप लोग देखते हो, सिक्स्थ है डिज़ाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग भाषाएं, और सेवेंथ है डेटा प्रतिनिधित्व एवं संख्या प्रणाली, और एट्थ जो चैप्टर है आप लोगों का वो है सॉफ्टवेयर, और जो 9वां चैप्टर है वो है डेटा संचार, और 10वां चैप्टर जो है वो है इंटरनेट, ठीक है। और 11th चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और 12th चैप्टर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और लास्ट जो रहता है कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ कौन सी रहती है और उससे रिलेटेड जो भी संबंधित शब्द होते हैं कंप्यूटर के लिए, जो शॉर्ट फॉर्म या फिर फुल फॉर्म यूज़ की जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो इस सीरीज़ का हम श्री गणेश करते हैं, गणेश महाराज का नाम लेके बहुत अच्छे से इसका शुभारंभ करते हुए आज इसका फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है कंप्यूटर सामान्य परिचय। इसके अंदर देखिए ये आप लोगों को कंप्यूटर दिख रहा है, तो आप लोगों को भी यही टास्क करना है, मेरे साथ पढ़ते हुए जाना और इसके क्वेश्चन लगाने हैं। डेली 30 मिनट आप लोग कंप्यूटर पढ़ोगे तो आपके कंप्यूटर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, जितना होमवर्क दिया जाए उसको फॉलो करते रहना। देखिए सबसे पहले है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अक्सर लोग क्या सोचते हैं कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान जो है सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब ये ऑटोमेटिक मशीन है जो तेज गति से यानी तीव्र गति से काम करता है और कोई भी गलती जो है ये नहीं करता है। मतलब ये इंसान की तरह नहीं है कि गलतियां कर दी, इसके अंदर जो प्रोग्राम फीड कर दिया ये उसी तरीके से काम करता है। और इसकी अक्षमता यानी कैपेसिटी जो होती है वो सीमित होती है। सीमित का मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, किसी की मेमोरी 6 GB है, किसी की 32 GB है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंसान की तरह तो नहीं है। इंसान को तो भगवान ने बनाया है कि अनलिमिटेड मेमोरी है, जबकि यूज उसका बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। पर कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का जो है एक अंग्रेजी शब्द है कंप्यूट, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना, यानी कुछ कैलकुलेट करना, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? संगणक भी कहा जाता है। हिंदी के अंदर कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से क्या बनता है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया है? अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से, और इसका मतलब क्या होता है? गणना करना। और एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में जो है आप लोग को बताया था इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या डिफरेंस है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर का काम क्या है? बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करना और उनको इकट्ठा करना। और कंप्यूटर जो है एक ऐसा यंत्र है, ये आप लोग को पढ़ना है, जो डेटा ग्रहण करता है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार जो भी इनको दिया जाए, और किसी भी परिणाम के लिए उसके रिजल्ट को ये क्या कर देता है? प्रोसेस कर देता है। मतलब कुछ भी इसके अंदर इनपुट दिया, ठीक है, उसने CPU के अंदर प्रोसेस किया डाटा, और आउटपुट डिवाइस के अंदर इसने क्या किया? उसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करके दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का अभी एडमिट कार्ड आया, ठीक है, तो कंप्यूटर का काम क्या है? आप लोगों ने इसको कमांड दी,
प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट करने के लिए आप लोगों ने इसको निर्देश दिया यानी इनपुट दिया। उस इनपुट को इसने क्या किया, यहाँ पे सीपीयू के अंदर प्रोसेस हुआ। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद यहाँ से प्रिंटर की हेल्प से आप लोगों को एक एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी जो है प्रिंट होके फटाफट से बाहर आ गया। तो वो क्या हो गया, प्रोसेस होने के बाद आप लोगों के पास रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, समझ आ गया। कंप्यूटर को जो है हम कृत्रिम बुद्धि भी कहते हैं। कृत्रिम बुद्धि क्या होता है, यानी आर्टिफिशियल, जो खुद से नहीं बनी हुई, इसको इंसान ने ही बनाया है। ठीक है, इसकी स्मरण शक्ति जो होती है वो मनुष्य की तुलना में उच्च पाई जाती है, बिकॉज आदमी को तो याद नहीं रहता, ये तो बहुत सारा डाटा जो है याद रख लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ शब्द होते हैं, एलिमेंट्री वर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे क्या आता है, डाटा। आप लोग को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि डाटा क्या होता है। ये अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है, मतलब ये बिखरे हुए थे, आपको नहीं पता होता कि कौन से तरीके से आप लोगों को मिल सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग से पहले की जो है अवस्था देखी जाती है। ये बेसिकली दो तरीके का होता है, इससे आप लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा यानी संख्यात्मक डाटा, और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, संख्यात्मक डाटा का मतलब क्या होता है, इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग को कर्मचारियों का वेतन देना है यानी सैलरी देनी है, तो उसके लिए कैसे यूज़ करोगे, 25,000, 30,000, 50,000, तो वो सारे किस में आएंगे, इन 0 से लेकर 9 तक के अंकों के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। आपकी परीक्षा में कितने अंक आप लोगों ने प्राप्त किए, जैसे 60%, 70%, 80%, 90%, जो भी आप लोग के नंबर आए वो भी किसके अंदर हो गए, 0 से 9 के अंदर ही आ जाएंगे। जनगणना होगी, कितने लोग रह रहे हैं, रोल नंबर को भी 0 से 9 के बीच में इंक्लूड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस डाटा के थ्रू आती हैं, संख्यात्मक डाटा इसको हम बोलते हैं, यानी न्यूमेरिकल डाटा के अंदर 0 से 9 तक की बात होती है। ठीक है, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर होता है, इसके अंदर डाटा में अंकों के साथ साथ क्या आता है, अक्षर और चिन्ह भी आते हैं। अक्षर और चिन्ह कैसे कह सकते हैं हम, अक्षर आ जाएंगे ABCD आ गया, हिंदी में कुछ टाइप करोगे आप वो आ गया। उसके अलावा आप देखते होंगे @ वाला सिंबल आ गया, डॉलर वाला वो निशान से बने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, एड्रेस लिख दिया, किसी की मेल ID लिख दी, जैसे कुछ भी @gmail.com, वो डॉट भी क्या है, वो भी अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर आता है। मतलब न्यूमेरिकल डाटा के अंदर तो क्या आता है, 0 से 9 तक की गिनती आती है, और इन्हीं डिजिट को यूज़ करके यानी इन्हीं अंकों का यूज़ करके हम बहुत सारे जो है डाटा बना सकते हैं। और उसके अलावा जो भी रहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर आते हैं। तो आप लोग को याद रखना है ये क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, जो भी आप इनपुट देते हो। जैसे आपने एक टेबल बनानी है, स्कूल के अंदर आप लोग काम कर रहे हो या फिर जॉब लगने के बाद आप कहीं पे काम कर रहे हो, वहाँ पे एक टेबल बनानी है कि ये तो हो गया इंसानों का, मतलब जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, कर्मचारियों का लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर आप लोग को कर्मचारियों के नाम लिखने हैं, यहाँ पे उनको कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो उनके नाम तो किसके अंदर आ जाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर, और उनकी सैलरी किसके अंदर आएगी, संख्यात्मक डाटा के अंदर। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। जो ये हमने अव्यवस्थित डाटा दिया था, मतलब इसको इतनी सैलरी मिली, इसको इतनी सैलरी मिली, तो इनको जो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। मतलब पहले तो क्या किया आप लोगों ने, अव्यवस्थित तरीके से उसके अंदर टेबल ऐसी बना दी। कंप्यूटर ने क्या किया, जैसे आपने उसको कोई प्रोग्रामिंग दी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने वहाँ पे काम किया, तो टोटल उस महीने का खर्च निकाल दिया या फिर कितनी प्रॉफिट हुआ वो सारी चीज़ें निकाल दी। तो वो सारा काम जब लास्ट में आपको मिलता है, जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है उससे, वो क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है, यानी इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये तीव्र गति से काम करता है, जिससे क्या होता है, समय की बचत होती है। घर बैठे बैठे आप लोग आजकल ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हो, स्विगी कर लिया, जोमेटो कर लिया, घर खाना आ जाएगा। ऑनलाइन कपड़े मंगा लिए, और जो भी आप लोग को काम करना होता है, बिजली का बिल भरना है, कुछ भी करना है, आप लोग को ऑनलाइन सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है,
ये त्रुटि रहित काम करता है, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं होती है। इसके अंदर स्थायी और विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा है, मतलब आप लोग मेमोरी लेके आ सकते हो, टेराबाइट के लिए आए, 1 TB के लिए आए, GB के लिए आए, जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से ये काम करता है। इसके अंदर पूर्व निर्धारित निर्देश होते हैं जिनके अनुसार ये काम करने में जो है सक्षम होता है। जब भी आप कंप्यूटर या फ़ोन लेके आते हो तो उसके अंदर पहले से ही फीड होता है कि ये बटन दबाओगे ग्रीन वाला तो फ़ोन उठ जाएगा, रेड दबाओगे तो कट जाएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसके आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, रेलवे और एयरलाइन रिजर्वेशन में, रेलवे और वायुयान के आरक्षण में, बैंक में इसका यूज़ होते हैं, रक्षा के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, प्रशासन में यूज़ किया जाता है, मेडिकल के अंदर, पब्लिकेशन के अंदर, संचार यानी कम्युनिकेशन के अंदर और मनोरंजन के अंदर। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आप लोग के कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, आगे डाटा भेजना है, तो वो सारी चीज़ें होगी। साइंटिफिक रिसर्च मतलब अब आजकल जैसे अभी DRDO, इसरो सारे काम कर रहे हैं। अभी चंद्रयान बोल रहे हैं कि 2021 में जो है दोबारा एक और चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया जाएगा भारत की तरफ से, तो उसके लिए भी रिसर्च करते रहते हैं, वो कैसे एंटीना काम करेगा, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती हैं। तीसरा, रेलवे के अंदर आप देखते होगे जब आप टिकट लेते हो, एक तो तरीका वहाँ पे जाते हो, कोई भी पर्सन बैठा होता है वो वहाँ से आप लोगों को कंप्यूटर से जो है टिकट निकाल के दे देता है। दूसरा, आप लोग घर बैठे रिजर्वेशन कर लेते हो आजकल, वो भी कंप्यूटर से कर सकते हो। बैंक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा सारे काम क्या होते हैं, आप लोग बस खाता नंबर बताते हो, उससे वो आसानी से आप लोग की सारी डिटेल बता देते हैं। तो कंप्यूटर की मदद से ही है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल भी है। आपने जब से अब आज तक खाता खोला है, सारी डिटेल आसानी से मिल जाती है सेकंड्स के अंदर। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये कंप्यूटर की वजह से ही हुआ। रक्षा यानी डिफेंस के लिए अभी देखिए इंडिया और चाइना के बीच में झड़प चल रही है लद्दाख के अंदर, तो वहाँ पे क्या कंप्यूटर का यूज़ होता है, वो चेक करते रहते हैं कहाँ से घुसपैठ हो रही है, बैठ के सारी चीज़ें सर्विलेंस होता है। और अभी इतने सारे सिस्टम्स आ गए हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? कंप्यूटर के अंदर। तो ये आप लोग को याद रखना है कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होते हैं, मेन जो इसका काम होता है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता डेटा संकलन, यानी डेटा को कलेक्शन, यानी डाटा को क्या करना, इकट्ठा करके रखना, कलेक्ट करना। उसके बाद डाटा को स्टोर करके रखना, जो भी डाटा उसको मिला। उसके बाद डाटा को प्रोसेस करना, सबसे पहले संकलन आएगा, फिर संचयन होगा डेटा का, उसके बाद संसाधन होगा यानी प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद निर्गमन यानी डाटा का आउटपुट आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे डाटा आया इनकमिंग, उसके बाद इनपुट मिल गया, उसको क्या किया इसने, कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया, और प्रोसेस करके आउटपुट निकाल दिया, और वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकल गई। ठीक है, कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन किया जाता है, यानी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर इनपुट दिया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस कर देते हैं, और हस्तचालित विधि यानी मैनुअल मेथड से जो है हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, आप लोग टाइप करते हैं कुछ भी तो वो इनपुट दिया जाता है, जिसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और उस प्रोसेसिंग के बाद टेक्नोलॉजी का विकास जैसे जैसे होता गया, सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, EDP, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDP? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य काम क्या होता है, जो भी अव्यवस्थित, यानी आप लोगों ने इसको कच्चा डाटा दिया था, तो इसने क्या किया, उसको इन्फॉर्मेशन बना के आप लोगों तक प्रोड्यूस कर दिया, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ये देखिए आप लोग का। एक होती है इनपुट यूनिट, एक होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, और इसी CPU के अंदर आप लोग को 3 पार्ट और देखने को मिलते हैं, 2 पार्ट सॉरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। और इसके अलावा इसके अंदर एक क्या होती है, मेन मेमोरी होती है, और वहाँ से आप लोग को एक आउटपुट मिल जाता है आउटपुट यूनिट के थ्रू। मेन मेमोरी का काम क्या होता है, सारा डाटा स्टोर करके रखना, क्या क्या डाटा उसके अंदर आया है। ठीक है,
सबसे पहले बात कर लेते हैं इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट में क्या होता है, जैसे ही कोई यूज़र यानी आप लोग कोई डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित यानी ट्रांसमिट करता है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले उसको डाटा दोगे। तो ये क्या करेगा, डाटा उसके अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे माउस के थ्रू दोगे, आप लोगों ने देखा होगा माउस के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू, जैसे भी आप लोग इसको इनपुट कराओगे तो ये क्या करता है, एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है इसके अंदर, एटीएम जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें विड्रॉ करने के लिए पिन नंबर, जैसे ये एग्जांपल है, देखो आप लोग को कंप्यूटर का एग्जांपल समझाते हैं अच्छे से। जैसे आप लोग एटीएम मशीन पे गए पैसे निकलवाने के लिए, वहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आप उसके अंदर वो आप लोग को इनपुट मांगेगा। तो इनपुट के लिए क्या किया उसने, सबसे पहले आप लोगों से पूछा कि आप हिंदी में चलाना सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, कार्ड इंसर्ट किया उसके अंदर, अपना एटीएम डाल दिया एटीएम मशीन के अंदर। फिर वो पूछेगा हिंदी इंग्लिश में किस में आप लोग चलाना चाहोगे, आप लोगों ने कर दिया हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी करना। उसके बाद वो काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आप लोग को क्या देगा, फिर पूछेगा आपका पिन क्या है, पिन नंबर पूछेगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको बोलते हैं हम, वो खटक खटक करके आप लोगों ने सही डाल दिया तो फिर खचक खचक करके उसमें से पैसे बाहर आ जाएंगे। तो प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट मिला वो आपको क्या मिला, पैसे मिले। तो सबसे पहले आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया, वो इनपुट यूनिट हो गई। उसके अंदर प्रोसेसिंग का जो काम हुआ, खचक खचक आप लोगों ने जो पिन भरा, आप लोगों का सुरक्षित जो डाटा था इनपुट, वो फिल करने के बाद उसके अंदर प्रोसेसिंग हुई सीपीयू के अंदर, और खचाक खचाक करके आप लोग के पास पैसे बाहर आ गए। ठीक है, ये एक एग्जांपल आप लोग के लिए, इसको समझने के लिए अच्छे से। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट इकाई के रूप में कीपैड, जो कीपैड होता है जिसके थ्रू आप लोग पिन जो है इंसर्ट करते हो, वहाँ एक बॉक्स सा बना होता है, नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, उसको कीपैड जो है बोला जाता है। तो उसके थ्रू आप लोग डाटा इनपुट करते हो, अपना पिन डालते हो उसके अंदर, और फिर वो प्रोसेस करके आप लोगों को आउटपुट देता है। सीपीयू क्या है, देखो जैसे मैंने बताया प्रोसेसर है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जिसके अंदर डाटा को इन्फॉर्मेशन बदलने का, मतलब आप लोगों ने उसके अंदर अपना कार्ड डाला था, उसके बाद पिन नंबर भरा था, और उसकी वजह से इसने प्रोसेस करके आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो सारी डिटेल निकाल के और प्रोसेस करके जितने पैसे आपने मांगे हैं वो प्रोसेस कर दिए और आप लोगों तक पहुंचा दिए। तो ये सारा काम किसका होता है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम के जो भी सारे कार्य होते हैं, जो भी सारे काम होते हैं उनको कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। ये इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, मतलब आप लोगों ने इनपुट दिया था, एटीएम कार्ड डाला था, इसने आउटपुट में आप लोग को पैसे दे दिए। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट और इन सब को मिला के आप लोगों का क्या बन जाता है, एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। आप अकेले डब्बे को नहीं कह सकते कि ये कंप्यूटर बन गया। कंप्यूटर के लिए क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं मौजूद होने चाहिए। वो चाहे आप लोगों का इनपुट यूनिट हो, चाहे वो आउटपुट यूनिट हो, इन सब को मिला के जो है आप लोगों का कंप्यूटर सिस्टम बनेगा। अभी इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं सीपीयू के अंदर 3 पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका काम क्या होता है, अंक गणित। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, मैथ्स जो आप पढ़ते हो, गुना जोड़ घटा भाग, ये सारी चीज़ों के जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इन सब को कैलकुलेट करके तुलना करके आपका आंसर जो है ये यस और नो में पहुंचाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, ये सारे कामों को देखता है और कंप्यूटर के सारे भाग जो भी इनपुट आउटपुट इन सब के बीच में तालमेल बिठा के रखता है। मतलब ये ऐसा बंदा है जो सबको चाय पानी पिला के बिठा के रखता है कि कोई इधर उधर ना भाग जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। आप देखिए कोई ऐसा भी तो होगा, जैसे कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो कोई बंदा ऐसा तो होगा सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखेगा, सारी डिटेल्स जहाँ पे रखेंगी, तो वो कौन सा पार्ट होगा, वो होता है मेमोरी यूनिट। ये जो होती है 2 तरीके की होती है, एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी तो होती है जैसे फ़ोन पहले आते थे, छोटे फ़ोन आते थे, उसके बाद आजकल क्या है 32 GB एडिशनल डलवा लो जी 64 GB हो जाएगा, और बढ़वा लो जी 124 हो जाएगा। जबकि अगर मैं नोकिया 1100 की बात करूँ तो उसमें कौन सी मेमोरी होती थी, सिर्फ प्राइमरी मेमोरी होती थी। उसमें डाल के दिखाओ ना कोई 6 GB 32 GB, नहीं डलेंगी ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, मेमोरी का पार्ट होती है 2 तरीके से। और आजकल जो यूज़ हो रहे हैं डाटा और निर्देशों का संग्रह जो है
प्राइमरी मेमोरी में किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग जो है बाद में किया जाता है, अगर स्पेस बचता है तो उन सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आउटपुट यूनिट क्या होता है? ऐसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा लेके यूज़र को समझने योग्य बनाता है। मतलब आप लोगों ने इनपुट दिया था, एटीएम कार्ड डाला था एटीएम मशीन में, उसने आप लोगों के लिए पैसे निकाल के दे दिए, वो क्या हो गया? आउटपुट यूनिट का काम हो गया, खचाक से वहाँ से पैसे जो है आप लोगों के लिए निकल आए। और जैसे आप लोग सुपरमार्केट में हो तो बिल अदा किया आप लोगों ने, वहाँ से आप लोग को रसीद मिल जाती है। तो आउटपुट उपकरण प्रिंटर से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल और मैं लेती हूँ। जैसे आप लोग कहीं मॉल वगैरह में जाते हो, जैसे ही आप लोग पैर रखते हो वहाँ कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है, सब कुछ आप लोग को सेंस करके फटाक से दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे ही आप अंदर चले जाते हो, दूर हो जाते हो, दरवाजे फिर बंद हो जाते हैं। ये सारा काम किसका है? ये कंप्यूटर सिस्टम का ही काम है। आप लिफ्ट में जाते हो, पैर रखा, फटाक से आपको मशीन ऊपर ले जाएगी, फटाक से आप लोग को नीचे ले आएगी। वो सारा काम किसका है? ये कंप्यूटर की ही मदद से सारे काम इतनी आसानी से हो रहे हैं। तो आप लोग को आज मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है रीड करा दिया बहुत अच्छे से। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अभी आप लोगों का होमवर्क क्या है? ये इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोग के 63 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, ये आप लोगों ने करने हैं। जैसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने एक बार बिना आंसर्स देखे अच्छे तरीके से इन 63 क्वेश्चंस को लगाना है और देखना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस जो है इसमें से रॉन्ग हो रहे हैं। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगी और इस ग्रुप का जो लिंक है आप लोग को टेलीग्राम का, वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और अपने फीडबैक ज़रूर देते रहिए ताकि पता चलता रहे कि आप लोग को कितना समझ आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो सारी दिक्कत जो आप लोग की दूर की जाएंगी। तो आप लोग का होमवर्क क्या है? ये 63 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, गुड लक।